या हाय एवरीवन, माय नेम इज इंद्रवेद। हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे फिजिक्स का जो खोज पेपर आपके क्लास 9 आप दे के आए हैं एग्जाम्स। अब हम लोग यहाँ पे खोज की डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले खोज जो है बेसिकली ये एक IIT आश्रम की तरफ से आपका एक मौका है जो आप स्कॉलरशिप के अंदर बेसिकली यहाँ के एनवायरनमेंट में रह करके अपनी जो थिंकिंग पावर है उसका इंक्रीज कर पाए। ठीक है, सो हम लोगों ने ये एग्जाम्स जो है वो हर साल रखते हैं जिससे कि जितने बच्चे हैं जो अच्छा आगे भविष्य चुनना चाहते हैं अपने मेडिकल फील्ड में और इंजीनियरिंग फील्ड में, वो ये पेपर दे करके अपने 9, 10, 11, 12 या फिर देखा जाए 6, 7 से हम 6 से स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो फ्रॉम 6 to 12 जो है अपना फ्यूचर सेव कर सकते हैं, राइट। ठीक है, ओके। सो आई थिंक ये जो खोज का पेपर आप देखे आए हैं वो बहुत इजी रहा होगा आप लोगों के लिए। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए आपके कोर्स के बनाए गए थे सो दैट आप इसमें मैक्सिमम अपना आउटपुट दे पाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपको द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। अब आप लोग जानते हैं हमने इतना डिस्कशन ग्रेविटेशन फोर्स आपके स्कूल्स में हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि तो जी की वैल्यू है वो डिपेंड करती है आपकी किस पे डिपेंड करेगी, जी एम बाय आर स्क्वायर। मतलब जी की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है आर पे भी, राइट। सो अगर हमने कहा कि जो हमारी रेडियस ऑफ अर्थ की बात की जाए तो वो पोल और इक्वेटर पे जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये जो पोल पे है वो पोल पे क्या होती है, उसकी रेडियस कम होती है और इक्वेटर पे क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसकी वजह से अगर हमने कहा कि जी जो है राइट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है कहां पे, रेडियस। अब रेडियस जो है पोल पे कम है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि रिलेशन कैसा आ रहा है आपके पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो दैट मींस अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो मैक्सिमम एट द इक्वेटर नहीं, राइट, क्योंकि इक्वेटर पे रेडियस क्या होती है पोल के कंपैरिजन में ज्यादा। ठीक है, तो मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ दैट नो, द सेम एट ऑल लोकेशन नो, मैक्सिमम एट द पोल जैसे हमने अभी प्रूव किया था कि पोल पे रेडियस जो है वो क्या होती है आपके पास, कम होती है इक्वेटर के कंपैरिजन में, हैंस जो वैल्यू होगी जी की वो क्या हो जाएगी, सारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। When a stone tied to a string is drilled in a circle, the work done on it by the string for one complete revolution is। तो देखिए अगर हमने एक जैसे होता है ना हम लोग चार्जर की वायर, राइट, अगर ठीक है मम्मी पापा नहीं हो तो तुम कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। चार्जर की वायर को जस्ट लास्ट सिरे को पकड़ो और उसको है एक सर्कल में मूव करने की कोशिश करो। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि वहां पे जो चार्जर है वो एक एक्सपीरियंस करेगा सेंटर की तरफ फोर्स, राइट। अब भाई देखिए अगर वो सेंटर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करे, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां से मैं इसको O पॉइंट से जो है घुमाना शुरू कर रहा हूं, राइट। अब मैंने इसको घुमाना जब शुरू किया सर्कल में, राइट, तो ये हमने एक छोटा सा आर्क बनाया है, पर आप समझिए कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है, यहाँ पे उसका जो फोर्स है वो है आपका सेंटर की तरफ, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है आपके पास 90 डिग्री। और आपको तो पता है वर्क डन जो होता है आपने पढ़ा था कि वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब हमने कहा कि यहाँ पे जो एंगल है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का थीटा वो है 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, समझ रहे हैं आप लोग, वो हो जाएगी 90 cos 90 की वैल्यू 0। तो इसीलिए आपकी जो वर्क डन है, ठीक है, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा 0। क्लियर हुआ ये चीज। तो अगर हम लोग बात करें ऑप्शन सी इज द परफेक्ट। चलो अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, अपने थर्ड क्वेश्चन की। A car accelerates uniformly from 18 किलोमीटर पर आवर। इट मींस कार जो है सबसे पहले 18 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, मतलब कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है कितनी, 18। ठीक है, चलिए हमें बोल रखा है कि भैया v देख लीजिए वो है आपके पास 72। बट देखिए ये जो चीज है ये दोनों की दोनों किस में है, किलोमीटर पर आवर में, तो आपको इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 5/18। तो अगर आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 72 को चेंज करेंगे, उसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब हमारे पास टाइम जो है वो कितना दे रखा है यहाँ पे 10 सेकेंड्स का, समझ रहे हैं आप। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है आपको। चलिए बहुत बढ़िया, हमें निकालना है यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड। तो देखिए अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास दो फॉर्मूलाज है, राइट, और दोनों फॉर्मूलाज में हमें पता है एक्सेलरेशन चाहिए, पर यहाँ पे तो एक्सेलरेशन दे नहीं रखा है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन निकालना। बहुत बढ़िया,
अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तुम्हें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो जल्दी से वैल्यू रख दीजिए, क्या होगा आपके पास यहाँ पे 20 माइनस 5 डिवाइड बाय 10, तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों 15 अपॉन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप समझ रहे हैं, यहां तक तो हम पहुंच गए, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आप कोई सा ही फॉर्मूला लगाइए, चाहे आप v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दीजिए, राइट, या फिर आप लगा दीजिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। तो अगर आप हम लोग लगा देते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्ट आ जाएगा। u की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, आपको दे रखी है 5, तो 5 इंटू t की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें भैया, देखिए बताइए 10 सेकेंड, बहुत बढ़िया, प्लस हाफ इंटू a अभी जस्ट हमने निकाला, ये क्या है हमारे पास 15 अपॉन 10 मल्टीप्लाई t की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 100, तो हमने यहाँ पे 100 रख दिया। समझ में आ गई ये चीज, क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा कट भी कर देते हैं, ये 0 से 1 0 से 1 0 गया, तो हमारे पास ये 2 था, यहाँ पे हमने काट दिया इसको 5 से, तो 15 5 से कितना हो गया 75, प्लस यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 50, ओके, दैट मींस आपकी वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 125 मीटर। कहां पे दे आंसर, अरे वेरी गुड, चलिए मिल गया हमें आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं आगे। क्या है क्वेश्चन, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, ओके। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, ग्राम में, इसको सबसे पहले किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, तो कर दीजिए, यहीं पे डेटा दे रखा है। अब इसको ग्राम से किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000। चलिए बहुत बढ़िया, ये कर दिया हमने पहला काम। अब क्या बोला, विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, ओके। मुझे नहीं पता कि ये इनिशियल है फाइनल है, हम क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, बट इतना पता है कि भैया वेलोसिटी तो है हमारे पास। चलिए बहुत बढ़िया, एग्जामिनर ने अच्छा क्वेश्चन दिया है। अब अ प्लेयर कैचेस इट, ओके, एंड स्टॉप्स, ओके, दैट मींस हमारी जो बाद वाली कंडीशन है वो उसने बोल दिया कि स्टॉप है, दैट मींस वो क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, दैट मींस ये u है और ये v है। देखिए क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ अगर आप डेटाज लिखते जाएंगे आपको काफी मदद मिलेगी। तो टाइम आपके पास कितना हो गया, आपके पास 0.05 सेकंड। अब मुझे ये है कि अब निकालना क्या, ओके, ये निकालना है फोर्स की वैल्यू। तो तुम्हें पता है फोर्स क्या होता है आपके पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए बहुत बढ़िया, मास दे रखा है, एक्सेलरेशन कैसे निकाल लेंगे, हमें पता है भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी से। तो सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, फटाफट हम आंसर निकालते हैं। मास की वैल्यू हो गई 150 अपॉन 1000 इनटू v माइनस यू, कहां है भैया v है 0 माइनस u 15 डिवाइड बाय 0.05। अब देखिए ये जो पॉइंट है इसको अगर आप हटाएंगे तो आपको 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ गए आप लोग, ठीक है, इजी है। अब देखिए यहां पे ये 5 को कट कर दीजिए, यहां पे ये आ गया आपके पास 30। अब ये 2 0 1 और ये 3 0 यहां पे खत्म। अब यहां पे आपके पास क्या बचा 3 इंटू, भैया 0 को प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर में, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास -45। अब ये निकाल रहे थे फोर्स की, तो आपके पास यूनिट किसकी आएगी फोर्स की, वो कितनी है न्यूटन। देखिए कहां पे ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना मतलब क्वेश्चन जो था हमारा इजीली अंडरस्टैंडेबल था, ठीक है। आई होप सो आप सभी का सही रहा होगा, ठीक है। अ सबमरीन एमिट्स अ सोनर पल्स व्हिच रिटर्न्स फ्रॉम एन अंडरवाटर क्लिफ इज इन 2.04 सेकंड, इट मींस टाइम की वैल्यू कितनी हो गई 2.04 सेकंड। ओके चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉल्ट वाटर इज 1530 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक बात देखिए, तुम्हें तो पता होगा कि जब भी हम लोग सोनार की बात करते हैं तो हम लोग जो है ना सिग्नल्स को भेजते हैं, राइट, और सिग्नल हमें वापस रिसीव होता है। तो आप सोचिए कि टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल होती है 2 टाइम्स, कितनी होती है 2 टाइम्स ऑफ दैट, राइट। तो हमने मान लिया कि जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो है आपकी 2x, ठीक है। अब ये जो x है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला आप लोग तो जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे फॉर्मूला में सारी चीजें रख दीजिए। ये हो गया आपके पास 1530, डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो आपके पास आपको 2x है, टाइम की वैल्यू जो है आपके पास वो कितनी रखिए 2.04। तो अब यहां से x की वैल्यू जो है आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे 1530 इंटू 2.04। बात समझ में आ गया।
अब यहां से x की वैल्यू कैसे आएगी 1530 इंटू 2.04 डिवाइड बाय 2। मेरी बात समझ में आ गया? क्लियर है ये चीज? कोई डाउट? तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपकी कितनी आएगी ऑलमोस्ट। जल्दी से फटाफट कैलकुलेट कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। आपको तो पता है यहाँ पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये वैल्यू आती है आपकी 1560.6 मीटर। ठीक है, दैट मीन्स आपका कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन। ओके, सो अब हम लोग 6 क्वेश्चन में हैं, राइट। 6 क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक ग्राफ दे रखा है आपको, और ये जो ग्राफ है आपका कौन सा है, v और t के बीच में। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इज शोन बिलो, व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है। यहाँ पे आपको जो ग्राफ दे रखा है उसके अंदर का जो एरिया है, राइट, अगर आप वो निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 0 से लेके 4 सेकंड तक का, राइट। सो 0 से 4 सेकंड अगर मैं बात करूं तो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर वही बात की जाए बाकी की जो ग्राफ है 4 to 6 सेकंड के लिए, वो एक्स एक्सिस से नीचे। दैट मींस इसका जो ग्राफ का एरिया होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट जो हमें देगा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देगा, ये वाला आपको क्या देगा, नेगेटिव। अब आपका देखिए ये जो शेप है ये आपका ट्रेपेजियम जैसा बन रहा है, राइट। तो इस ट्रेपेजियम शेप को जो है आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक एरिया वाइज निकाल लीजिए। ट्रेपेजियम का एरिया आप लोग जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाता है आपके पास, देखिए अभी हम सीखते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई, आपके पास क्या आना चाहिए, आपके पास द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम, परपेंडिकुलर बिटवीन दैम, राइट। अब ये दोनों जो हैं, राइट, ये आपको ऐसा ट्रेपेजियम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला जो है दोनों में चला जाएगा, बट आपको अलग अलग वैल्यूज रखनी पड़ेगी, राइट। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं फॉर 0 to 4 सेकंड के लिए, राइट। तो हम लोग इसको यहाँ पे नाम दे रहे हैं S1, ठीक है। अब देखिए S1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हाफ इनटू आपके पास जो पैरेलल साइड्स है वो कौन कौन सी है, देखिए आपके पास ये दे रखी है टोटल, ये कितनी है 2, ये आपके पास कितनी दे रखी है टोटल 4, और जो डिस्टेंस इनके बिटवीन वो कितनी दे रखी है 2। तो हम जल्दी से वैल्यू रख लेते हैं, 4 + 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, हाफ इंटू 6 इंटू 2, ये 2 से 2 गया हमारे पास, कितना बचा हमारे पास 6 मीटर। तो ये जो 6 मीटर है ये पॉजिटिव आ गया S1 की वैल्यू, राइट। अब हम निकालते हैं S2 की वैल्यू, फॉर्मूला आपका सेम यूज होगा अगेन, बस वैल्यूज जो है आपकी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, चेंज। चलिए फटाफट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से मिला देते हैं 6 सेकंड से, तो ये आपके पास जो रहा वो कितना हुआ आपके पास 1, और ये कितना है आपके पास 2। दैट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, पैरेलल 2 + 1, ओके, मल्टीप्लाई। अब देखिए हमारे पास जो डिस्टेंस है इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कितनी दे रखी है यहाँ पे, -2। तो ये आपके पास आंसर कितना निकल के आएगा, 2 से यहाँ पे कैंसिल हो गई, हो गया -1, 3 इंटू -1 क्या हो गया, -3 मीटर। तो S2 आपके पास क्या आ गया, -3 मीटर। आपको क्या निकालना था, टोटल निकालना था 0 से लेके 6 सेकंड का। तो क्या हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, S1 + S2। तो कर दीजिए जल्दी से, S1 की वैल्यू कितनी है 6, S2 की वैल्यू क्या है -3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3 मीटर। आपका जो आंसर है वो क्या दे रखा है यहाँ पे, ऑप्शन डी। अब 7th के लिए चलते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इज 25 जूल। दैट मींस आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है ना, किसी ऑब्जेक्ट की, वो दे रखी है आपके पास 25 जूल। यहाँ पे आपको मास दे रखा है, नहीं मास आपको यहाँ पे m दे रखा है, m kg, और आपको एक और चीज यहाँ पे दे रखी है, वो क्या है आपके पास, स्पीड। तो वो कितनी दे रखी है आपको, 5 मीटर पर सेकंड। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात की जाती है, तो वो कितनी होती है आपके पास, ½ mv²। तो कहा जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी के स्क्वायर पे, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है 25 जूल है फॉर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, पर यहाँ पे इसने बोला कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है
वो कंडीशन उसने दी है कि वेलोसिटी डबल हो जाए तो क्या होगी, कंडीशन अप्लाई किया उसने, राइट। तो कंडीशन अप्लाई करने के बाद मतलब कि हमने कहा कि अगर आपने वेलोसिटी को डबल कर दिया तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी आपकी 4 टाइम्स, राइट। तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी पहली थी वो कितनी थी आपके पास 25 जूल, राइट। तो ये 4 टाइम्स हो जाएगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 जूल, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके चलिए 8th क्वेश्चन, द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू मासेस इज एफ। ओके ठीक है, चलिए हमने ग्रेविटेशन फोर्स जो है हमने ये मान लिया कि हमारे पास क्या है एफ जी इक्वल टू एफ वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज ट्रिपल्ड, ओके एक चीज हमें पता है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू होती है आपके पास जी m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर, ओके ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है। उसने बोला कि आपकी जो डिस्टेंस इनकी वो कर दी गई है ट्रिपल, राइट। तो आप देखिए ट्रिपल करने पे क्या होगा, अगर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो ट्रिपल हो जाएगी क्योंकि हमारा जो फोर्स है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के, राइट। अगर ये आपकी क्या की गई है ट्रिपल, तो दैट मींस आपका जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 9। क्लियर है ये चीज, तो आपका ऑप्शन बी विल बी करेक्ट वन। चलिए ओके सो अगर हमने किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो उसमें उसने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड एंड आपके पास क्या बोला मैग्नेटिक फॉर डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड वो इक्वल है। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एस फॉर 4 सेकंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड। अब देखिए होगा क्या है यहाँ पे, अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों के मैग्नीट्यूड की वो तो ठीक है चलो इक्वल हो गए, पर आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसा क्वांटिटी होती है आपके पास, यहाँ पे देखा जाए तो वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा माइनस फॉर लाइक उनका डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। सो हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है सच वो क्या होता है आपके पास किसी भी एक पर्टिकुलर सेकंड का निकालते हैं तो क्या होता है u प्लस a अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे जो है हमने ये nth सेकंड के लिए निकाला है, हमें जो बोला गया है वो 4 और 7 सेकंड के लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले 4 सेकंड के लिए रखेंगे, वो क्या हो जाएगा आपके पास u प्लस a की वैल्यू जो है यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगा बिकॉज ऑफ जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, इसकी अज्यूम करते हैं वैल्यू है 2, राइट। अब ये जो वैल्यू है ये क्या होगी आपकी माइनस, बिकॉज क्या कर रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने वैल्यू रखी माइनस और ये हो गया आपके पास डिवाइड बाय 2 इनटू कितने सेकंड के लिए हमारे पास यहाँ पे 4 सेकंड के लिए कितना हो जाएगा टोटल 8 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये 4 सेकंड के लिए निकाले। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा इज में, तो u माइनस 10/2 कितना हो जाएगा बेटा 5, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकल के आई आपके पास ये निकल के कितनी आ गई u माइनस 7 5 से कितना होता है 35। अब ये जो है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा यूनिट के टर्म्स में वो किस में होगा मीटर में, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया मीटर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एस फॉर 4 सेकंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट फॉर 4 सेकंड के लिए, राइट। अब हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट 7 सेकंड के लिए, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन फॉर्मूला जो रहेगा वो सेम रहेगा, राइट। जो वैल्यूज हैं वो हम देखते हैं, u अब a की जगह अगेन वैल्यूज रहेगी वो किस में आएगी नेगेटिव में, तो वो क्या हो जाएगा -10/2। फर्क किस में आएगा, देखिए फर्क आएगा आपके nth सेकंड में, यहां पे 4 सेकंड था, यहां पे क्या आएगा आपका 7 सेकंड, तो यहां पे डाल दीजिए 2 इंटू 7 माइनस 1। तो देखिए u की जगह पे u 2 यहां से कट हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा 5, तो -5 इंटू 7 2 से कितना हो गया 14, 14 माइनस 1। देखिए कितनी वैल्यू आएगी यहां पे, ये हो गया आपके पास u माइनस 65, ये आपके आ गया डिस्प्लेसमेंट फॉर 7 सेकंड। तो देखिए हमने यहाँ पे 4 सेकंड के लिए निकाल लिया, ये 7 सेकंड के लिए निकालिए। अब हम क्या करेंगे इन दोनों की जो वैल्यूज हैं, राइट, अब इन दोनों की वैल्यूज को हम लोग कहां पुट कर देंगे, ये रिलेशन जो हम लोग लेके आए थे S4 इक्वल टू माइनस S7 में, राइट। तो यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए डायरेक्टली, S4 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास u माइनस 35 इक्वल, अब माइनस वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्रैकेट लगा दीजिए फॉर सेफर साइड, तो क्या हो जाएगा आपकी वैल्यूज में चेंजेस नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -u प्लस 65। अब देखिए ये जो u है जो वेरिएबल है इसको ले आइए LHS में, और जो कांस्टेंट है उसे रख दीजिए आप RHS में, तो ये हो जाएगा आपका 2u इक्वल टू 100। तो ये हो जाएगा u की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपकी 100/2 विच इज 50 मीटर पर सेकेंड।
चलिए ये हो गया ऑप्शन बी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट वन क्वेश्चन, 10th वन। अब बात करते हैं हम लोग 10th की। अ ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट इन अ वाटर विद दिस 2/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इज V मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए वो बोल रहे हैं हमें कि भैया देखिए व्हेन द सेम ब्लॉक इज प्लेस्ड इन ऑयल, और एक बार हम उसे रख रहे हैं वाटर में, तो दोनों का हमें उसका वॉल्यूम दे रखा है 2/5 एंड 3/5। अब हमसे पूछा गया रेशियो ऑफ डेंसिटी, राइट। आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लोटेशन, क्या होता है आपके पास कि भैया देखिए वेट ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। बात समझ में आया? तो अगर आपके पास कभी भी आपकी सिचुएशन ऐसी होती है तो आप इस फॉर्मूला को निकाल के उसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे? वेट क्या होता है, मास इनटू जी। तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ, किसकी दे रखी डेंसिटी भाई, हम निकाल रहे हैं किसकी, ब्लॉक के आपके पास वुड है, एंड इनटू आपके पास क्या होना चाहिए, जी, इनटू यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, देखिए वॉल्यूम है आपके पास यहाँ पे ब्लॉक का V। अब वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड वो क्या दे रखा है आपके पास, यहाँ पे किसकी डेंसिटी आपको निकालनी है, ऑयल की। तो ऑयल का यूज कीजिए भाई, हमने कहा कि डेंसिटी ऑफ ऑयल मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना था यहाँ पे 3/5, चलो लिख दिया 3/5 ऑफ V इनटू आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे G। क्लियर है ये चीज, कोई डाउट यहाँ पे? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए G से ये G कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका डेंसिटी ऑफ वुड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल मल्टीप्लाई 3/5। अब आपसे क्या पूछा गया है, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो देखिए आपको डेंसिटी ऑफ ऑयल यहाँ पे है, तो डेंसिटी ऑफ वुड यहाँ पे ले आइए और ये वाला फ्रैक्शन यहाँ ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 5/3 डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वुड। चलिए ये आपका आंसर आ गया। तो ये कौन सा है आपका, ऑप्शन ए। तो ये आपका यहाँ पे खत्म होता है। एंड जितनी भी चीजें आज हमने यहाँ पे डिस्कशन किया वो सारे की सारी चीज जो है आपके कोर्स के रिलेटेड थी। अच्छे क्वेश्चंस भी थे एंड आपने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया होगा। मिलते हैं आपसे आइडिया आश्रम में, मिलते हैं, बाय बाय।